नमस्कार। आज जो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है कि किस तरीके से हम अपने कोहा के लाइब्रेरी स्टाफ में सुपर लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और एक लाइब्रेरी स्टाफ जो कि सर्कुलेशन में इन्वॉल्व या कैटलॉगिंग में इन्वॉल्व हो सकता है उसको प्रिविलेजेस हमने क्या क्या देनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वही लोकल होस्ट 8080 जो हमने कोहा को इंस्टॉल करते समय जो हमने प्रेफरेंसेस दी थी, कॉन्फ़िगरेशन किया था उसको पोर्ट को, वो इसलिए हमने यहाँ पर 8080 किया है और फिर एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आपका कोहा आ जाएगा और यहाँ पर हमने जो अपना एडमिन क्रिएट किया था वो यहाँ पर हम उसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। हमेशा पासवर्ड को कहीं लिख लें, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। एडमिन में अगर आप हैं तो आप पासवर्ड को कहीं अपने नोटबुक में या डायरी में कहीं नोट कर लें और यहाँ क्रिएट लॉगिन कर दें। सेव इसलिए नहीं करते हैं कि एडमिन का पासवर्ड है तो सेव करना ठीक नहीं है, आप कहीं उसको लिख सकते हैं। ये देखिए एडमिन और ये लाइब्रेरी का नाम आ गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमने अभी एक ही क्रिएट करी है, अपना पैट्रन की जो कैटेगरी है वो एक ही क्रिएट की हुई है अभी तक, जो कि हमें कोहा को वेब इंस्टॉलर के टाइम पर ऑनबोर्डिंग सेटिंग्स के समय हमने जो क्रिएट की थी, जो कि आपको देना पड़ता है एक, तो वो हमने लाइब्रेरी स्टाफ क्रिएट किया था जिससे कि एडमिन बना था। अब हम यहाँ पर पैट्रन में जाकर पैट्रन क्रिएट करेंगे अपनी लाइब्रेरीज के लिए। मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया पैट्रन पर। यहां जाने के बाद आपको न्यू पैटर्न पर क्लिक करना है और उसके अंदर आप देखेंगे लाइब्रेरी स्टाफ। क्योंकि अभी एक ही कैटेगरी है इसलिए आपको एक ही कैटेगरी दिखाई पड़ रही है। यदि और कैटेगरीज होती तो वहां पर ये सब कैटेगरी होती कि आपको न्यू पैटर्न किस कैटेगरी में बनाना है। तो यहां पर मैं लाइब्रेरी स्टाफ में ही बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्लिक किया लाइब्रेरी स्टाफ और अभी हमारे पास एक ही कैटेगरी है। मैं आपको शो कर रहा हूं कि किस तरीके से आप लाइब्रेरी सुपर लाइब्रेरी किस तरह बना सकते हैं और एक लाइब्रेरी स्टाफ जो कि सर्कुलेशन या कैटलॉगिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, उसको आपको किस तरीके से उसकी सेटिंग्स करनी है। ऐड पैटर्न लाइब्रेरी स्टाफ देख रहे होंगे आप। पैटर्न आइडेंटिटी सैल्यूटेशन यहाँ पर आप सबसे पहले क्रिएट करेंगे। मान लीजिए सरनेम मैंने माना कि शर्मा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया। फर्स्ट नेम मान ले लीजिए मैंने संजू। डेट ऑफ बर्थ आप देना चाहे दे सकते हैं। फिर आ जाइए जेंडर में आप जाकर जो आपको जेंडर देना है उसमें मैंने यहाँ पर मेल काउंट कर लिया। फिर मैं यहाँ पर मेल एड्रेस दे देता हूँ, जैसे कि स्ट्रीट नंबर 11 और इस तरीके से आप एड्रेस टू बी और गली सिटी स्टेट ये आप सब दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए खाली एड्रेस स्ट्रीट नंबर 11 दिया है और इस तरह से आप दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आप प्राइमरी फोन यहाँ पर डाल सकते हैं और सेकेंडरी फोन, अदर फोन, प्राइमरी ईमेल, ये सब जरूरी है देने के लिए किसी स्टाफ के लिए। प्राइमरी ईमेल, सेकेंडरी ईमेल आप देना चाहें तो। अल्टरनेट एड्रेस, अगर आप अल्टरनेट एड्रेस भी है कोई दूसरा ऑफिस एड्रेस से होम एड्रेस या कोई है तो आप उसको अल्टरनेट एड्रेस भी यहाँ पर इस तरीके से पूरा फिल कर सकते हैं सब। फिर आता है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट, ये अल्टरनेट कॉन्टैक्ट का आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं। फिर आता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट को अब क्या करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा रिक्वायर्ड फील्ड है कार्ड नंबर, तो यहाँ पर हम कार्ड नंबर देंगे जो कि एक यूनिक ही होता है सभी का। तो ये मैंने 5 नंबर कार्ड नंबर दे दिया 5। लाइब्रेरी पूछ रहा है, अगर लाइब्रेरी और भी होंगी तो और डिस्प्ले आप यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं, बट हमारे पास एक ही लाइब्रेरी है तो नेशनल लाइब्रेरी दे देंगे। कैटेगरी लाइब्रेरी स्टाफ, तो यहाँ पर हमने लाइब्रेरी स्टाफ और कैटेगरी क्योंकि अभी है नहीं इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा, बट यू कैन सी हियर ये ऑल द फील्ड्स आर रिक्वायर्ड।
So you have to give the information in these fields. अब आता है अलाउ ऑटो रिन्यूअल ऑफ आइटम्स, नो या नो का नो सेलेक्ट कीजिए आप. लाइब्रेरी सेटअप, अब रजिस्ट्रेशन डेट अगर आप देना चाहते हैं और कब उसका खत्म हो जाएगा. मेंबरशिप, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 2022 में खत्म हो रहा है इस डेट में. ओपेक नोट अगर आप देना चाहते हैं जो कि ओपेक में प्रेजेंट इसको शो करेगा. सर्कुलेशन डेट, अगर सर्कुलेशन जब होगा तब इस पैटर्न द्वारा होगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा. अब आता है ओपेक स्टाफ इंटरफेस लॉगिन. यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना है. ये वो पासवर्ड और यूजर नेम होगा जो कि ये स्टाफ जो पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं ये जब अपने को एज ए स्टाफ अगर यूज करेगा कोहा को तो यही उसको लॉगिन करने के टाइम पर ये देना है. तो यह हम मान लीजिए यूजर नेम हम ले लेते हैं, संजू ले लिया मैंने, और पासवर्ड एक कैपिटल और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ आप ले, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए आपका. और आप जानते हैं कि कोहा वर्जन हम 20.11 यूज कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा. तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सब फीड कर रहा हूं. फिर आता है पैटर्न मैसेजिंग प्रेफरेंसेस. अगर आप मैसेज अगर आप देना चाहते हैं किसी पैटर्न को ईमेल के द्वारा तो आप इनको सबको क्लिक कर लीजिए. फिर आता है एडवांस नोटिस, जो हम इनको ईमेल करेंगे, नोटिस अगर हम देना चाहते हैं उनकी सेटिंग्स दिखाएंगे बाद में. तो कितने दिन पहले हम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन ले लेता हूं. आप अकॉर्डिंग अपनी लाइब्रेरी की पॉलिसी के अनुसार आप इसको ले सकते हैं. फिर आता है सेव बटन, जैसे मैं इन्फॉर्मेशन सब मैंने डाल दी. अब आता है कि सेव कर लें इसको, तो क्लिक करेंगे सेव पर. तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं, इसके उसको पासवर्ड वगैरह को मैंने कैंसिल कर दिया और आप ये पैटर्न को आपने क्रिएट कर दिया. आप ध्यान रख रहे होंगे कि एडमिन में एज ए एडमिन में पैटर्न क्रिएट कर रहा हूं. ठीक है, ये देखिए ये क्रिएट हो चुका है संजू शर्मा नाम से. इसका कार्ड नंबर 5 है. ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इसकी यहाँ पर आ गई. आप इसको कभी भी एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं. जो हमने एडिशनल एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफायर्स नहीं दिए हैं वो ऐड कर सकते हैं. जो भी आपको जो आपने पहले दिया हो तो उसको एडिट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं कार्ड नंबर और ये सब डिटेल इसकी यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं. तो ये इंफॉर्मेशन इस कैंडिडेट की आ गई है पैटर्न की. अब बात आती है कि ये जो मैंने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड वो कभी भी चेंज कर सकता है. अपने जो मैंने पासवर्ड क्रिएट करते समय दिया था जरूरी नहीं कि वही पासवर्ड रखे, उसको चेंज कभी भी कर सकते हैं. अब आती है क्योंकि मैं एडमिन में हूं, मैं इसको किस तरह की प्रिविलेजेस देना चाहता हूं. मैं अगर इसको सुपर लाइब्रेरी में बनाना चाहता हूं संजू शर्मा को, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा, क्लिक करूंगा मोर पर और आपको क्लिक करना है फिर सेट परमिशंस पर. जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आएगा सेट परमिशंस फॉर शर्मा संजू. ठीक है, अब आप देखिए एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस, क्योंकि सुपर लाइब्रेरी में जो होगा वो एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरी फंक्शन जितने मॉड्यूल्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है. दिस परमिशन ग्रांट्स एक्सेस टू ऑल एरियाज इफ सिलेक्टेड स्पेसिफिक सब परमिशन कैन नॉट बी सिलेक्टेड. अगर आप हम इसको सिलेक्ट करते हैं जैसे सुपर लाइब्रेरी में तो और हम कोई भी सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. देख सकते हैं मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये आप फिर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो आपको फिर ये अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ये नहीं करना है. तो मैं इसको पहले दिखा रहा हूँ आपको सुपर लाइब्रेरी बनाना चाहते, अगर बनाएंगे किसी पैटर्न को तो हम कैसे बनाएंगे. तो मैंने इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये बन गया आपका सुपर लाइब्रेरी, यानी कि सभी मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकता है. क्लियर. फिर आप इसको करना है सेव. देखिए अब मैंने इसको सेव कर दिया. संजू शर्मा को मैंने एक सुपर लाइब्रेरी बना दिया. अब मैं यहां से बाहर आ जाऊंगा, लॉग आउट कर लूंगा. मैं लॉग आउट हो चुका हूं. अब हम संजू के नाम से जो हमने क्रिएट किया पैटर्न, अब हम मानते हैं कि मैं संजू एज ए संजू वर्क कर रहा हूं.
तो मैं यहां पर उसका यूजर नेम दूंगा और पासवर्ड जो मैंने उस टाइम दिया था क्रिएट करते समय पैटर्न को। फिर मैं इसको लॉगिन करूंगा, क्योंकि अब मैं एज ए स्टाफ कर रहा हूं तो मैं इसको लॉगिन करूंगा। ये देखिए आप, ये संजू आ गया है। आपने देखा होगा सभी मॉड्यूल्स यहां पे शो कर रहे हैं। इट मींस ये क्या है, सुपर लाइब्रेरियन है। ठीक है, तो ये सुपर लाइब्रेरियन हो गया। तो इस तरीके से हम क्रिएट सुपर लाइब्रेरियन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई स्टाफ अगर हमें आपको लॉग आउट करना है, फिर हम अपने एडमिन में जाएंगे, फिर वहां से एक पैटर्न क्रिएट करेंगे और उसको प्रिविलेजेस हम सिंपल देंगे जो कि सर्कुलेशन या उसके लिए हो। मैंने यह पासवर्ड डाल दिया। ये देखिए मैं एडमिन में आ गया हूं। अब फिर मैं पैटर्न क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अब हम सुपर लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब न्यू पैटर्न में गए, लाइब्रेरी स्टाफ। ध्यान रखिएगा एक ही कैटेगरी इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी हमने और कोई कैटेगरी पैटर्न की नहीं बनाई है। फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मिसिस को ले लेते हैं इस बार, और प्रोफेसर नेम रिक्वायर्ड फील्ड है गुप्ता, और यहां पर सपोज नीलम। डेट ऑफ बर्थ अगर आप देना चाहे दे सकते हैं, फीमेल है, इसको मैंने ले लिया। एड्रेस दे देता हूं, स्ट्रीट 14 चंडीगढ़। ये आप बाकी की डिटेल्स आप भर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में फोन्स और प्राइमरी ईमेल्स अब देनी है। मैं नहीं दे रहा हूं लेकिन आपको देना है। और फिर आता है कार्ड नंबर लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर कार्ड नंबर मैं 5 दे चुका हूँ, इस 6 नंबर में देख रहा हूँ। दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड, लाइब्रेरी ये रहेगी, कैटेगरी यही रहेगा, और यहाँ पर मैं ऑटो रिन्यूअल को बंद कर रहा हूँ, नो कर दिया है मैंने। बात आती है कि रजिस्ट्रेशन डेट और कब तक हमने देना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया है। ओपेक नोट आप देना चाहते हैं यहाँ, सर्कुलेशन नोट यहाँ। अब आता है ओपेक स्टाफ इंटरफेस लॉगिन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देंगे यूजर नेम, मैंने उनका नाम ही दे दिया है। पासवर्ड क्रिएट करेंगे हम। पासवर्ड को हमेशा लिख लें, क्योंकि होता है कि हमें याद नहीं रहता है, कई बार फिर हमें दिक्कत आ सकती है। ये मैंने पासवर्ड उसका क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा। मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं ईमेल वाला, मैंने इनको सेव कर लिया। मैंने पैटर्न क्रिएट किया है इस बार नीलम। अब हम इसको प्रिविलेजेस क्या क्या देंगे ये देखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते इसको हम पैटर्न क्रिएट करना, हम सर्कुलेशन में इनको देना चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको, ये देखिए बन गई है नीलम गुप्ता, ये कार्ड नंबर आ गया और ये डिटेल सारा आ चुका है इनका। अब हमें मोर में जाना है, सेट परमिशन में जाना है। ये आगे सेट परमिशंस फॉर गुप्ता नीलम। अगर हमें, क्योंकि सुपर लाइब्रेरी हमने जो बनाया था हमने यहां क्लिक किया था, अब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। हम देना चाहते हैं इनको चेकआउट एंड चेक इन आइटम सर्कुलेशन के लिए, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे। फिर अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा, स्टाफ एक्सेस अलाउ व्यूइंग ऑफ कैटलॉग इन स्टाफ इंटरफेस। कैटलॉग ये देखिए रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ लॉगिन। आपको अगर स्टाफ लॉगिन इसको देना है, यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, क्योंकि स्टाफ लाइब्रेरी का स्टाफ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको पासवर्ड भी चाहिए और यूजर नेम भी चाहिए। तो आपको ये सिलेक्ट करना ही है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ लॉगिन। ये मैंने क्लिक करना ही करना है आपको, अगर आप स्टाफ बना रहे हैं। और आगे दे सकते हैं, बैड मॉडिफाई वगैरह को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इस तरीके से। कुछ भी आपको, अगर आपको लगता है कि आपको देना है तो आप इसमें सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। हमने इनको एज ए सुपर लाइब्रेरी प्रिविलेजेस नहीं दिए हैं।
लेकिन ये रिक्वायर्ड फॉर स्टाफ लॉगिन आपको सिलेक्ट जरूर करना है। तो ये बन चुका है इनका। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं, फिर इसको इनसे लॉगिन करके देखेंगे एज ए स्टाफ। तो यहां पर यूजर नेम हो गया नीलम, पासवर्ड हो गया, यहां पर मैंने पासवर्ड दे दिया इनका, और इनको लॉगिन करने के लिए, क्योंकि स्टाफ है, लॉगिन करेगा। अब आप देखिए सभी आपको यहां पर मॉड्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, आपको सर्कुलेशन दिख रहा है, पैटर्न्स क्रिएट करने का दिख रहा है, ठीक है, और बाकी एडवांस सर्च वगैरह है। तो ये क्या हुआ, ये वो लाइब्रेरियन हुआ, लाइब्रेरी स्टाफ हुआ जिसके पास जो सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है या कैटलॉगिंग में इन्वॉल्व है। बाकी सब चेक इन चेकआउट सब हो जाएगा, लेकिन और बाकी मॉड्यूल्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा। तो दोस्तों इस तरीके से हम सुपर लाइब्रेरियन और वो लाइब्रेरी स्टाफ क्रिएट कर सकते हैं और उनको प्रिविलेजेस को हम सेट कर सकते हैं कि हम किसके अकॉर्डिंग टू द स्टाफ हम दे सकते हैं। सभी हमको एडमिन में जाकर देनी है। फिर लॉगिन का जो है यूजर नेम और पासवर्ड उनका क्रिएट करना है, वो पासवर्ड अपना कभी भी चेंज कर सकता है जो स्टाफ है। तो इस तरीके से आपको, मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो आपको समझ में आया होगा और हम इसको इस्तेमाल अपने कर सकेंगे अपनी लाइब्रेरी में। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।